एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको आर्टिकल्स कराने वाली हूँ। तो आर्टिकल्स जो है पहले मैं बता देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियरली समझाने वाली हूँ कि एक्चुअली है क्या, ए कब लगता है, एन कब लगता है, द कब लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से आप सब वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स ए, एन and the are called articles. An article is placed before a noun to indicate whether the noun is specific or unspecific. तो आर्टिकल्स में हमेशा ए, एन और द लगता है। ठीक है, उसे आर्टिकल्स कहा जाता है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं हमेशा कहाँ प्लेस होता है? नाउन के पहले, किसी भी नेमिंग वर्ड के पहले। ठीक है, वेदर वो जो नाउन स्पेशल नाउन हो या स्पेशल ना हो, तो वो नाउन के पहले ही लगता है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल वही है जो नाउन के पहले लगता है, वेदर वो ए लगे, एन लगे या द लगे, और वेदर नाउन जो है स्पेसिफिक हो, स्पेशल हो या ना हो, फिर भी लगता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा इतना पोर्शन। Indefinite articles. A and an are called indefinite articles because they do not refer to any particular person, place, animal or thing. तो हमेशा ए और एन को कहा जाता है indefinite articles, क्योंकि ये कभी भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ हो या एनिमल हो या पर्सन हो या प्लेस हो, उसको रेफ़र नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट, definite articles. The is called the definite article because it refers to a particular person, place, animal or thing. ये जो द है उसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये रेफ़र करता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो, प्लेस के बारे में हो, एनिमल हो या चीज़ों के बारे में हो। तो ये जो है उसे डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। दैट मीन्स इनडेफिनेट रेफ़र नहीं करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और डेफिनेट जो है वो रेफ़र करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हो एनिमल हो, प्लेस हो, पर्सन हो, कोई भी हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। नाउ यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो कहाँ पे ए बैठाना है, कहाँ पे एन बैठाना है। ठीक है, और आप सबको पता ही है वॉवेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होता है, और जो कॉन्सोनेंट होता है वो बाकी का जो लेटर्स होता है अल्फ़ाबेट में वो होते हैं। तो आई होप वो सब आपको पता होगा। नेक्स्ट जो है ये हम लोग अब यूजेस पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नाउ यूजेस में क्या है? नंबर फर्स्ट पॉइंट, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन वी स्पीक अबाउट देम इन जनरल वे। हम लोग तब बैठाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होता है, तब जो भी बात हम लोग जनरली नॉर्मली स्पीक करते हैं उस समय हम लोग जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम लोग ये ए हो या एन हो बैठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रीडिंग अ बुक। बुक इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इसीलिए उसके पहले ए बैठा है। इन्यूट्स लिव इन एन इग्लू, क्योंकि ये इग्लू है तो सिंगुलर है और काउंटेबल होता है, इसीलिए इसके पहले एन बैठेगा। क्यों? क्योंकि आई इज़ द वॉवल। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वॉवल बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए। तो उस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं जब जो वर्ड है वो बिगिन होता है वॉवल से, लेकिन उसका जो साउंड आता है वो ए यूज़ होता है, तब हम लोग वहाँ पे एन यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे ए यूज़ करेंगे। इसमें एग्जांपल बता के मैं बताती हूँ। जेक इज़ अ यूरोपियन। नाउ ई तो वॉवल है, लेकिन यहाँ पे ए क्यों बैठाया गया है? क्योंकि यूरोपियन जो है वो प्रोनाउंसिएशन में वाई यूज़ हो रहा है। यू वो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग वाई यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ए होगा। ही स्टडीज़ एट अ यूनिवर्सिटी। इसके पहले मैंने ए क्यों बैठाया गया है? इसलिए क्योंकि यू मतलब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं वाई। ओके, यू तो यूनिवर्सिटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए बैठाएंगे। ये अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिगिन तो होता है वॉवेल से, लेकिन साउंड जो होता है वो दूसरा होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए
ए बैठाया जाता है। नंबर 3, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट हैव अ वॉवल साउंड वी यूज़ एन। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है बिगिन तो है कॉन्सोनेंट में, ठीक है, आप देख सकते हो बिगिन तो कॉन्सोनेंट में हो रहा है, लेकिन साउंड यूज़ हो रहा है वॉवल साउंड, तो इसमें हम लोग एन बैठाएंगे। वो भी मैं समझाऊंगी कैसे। जैसे शी इज़ एन MLA, एन क्यों बैठा, क्योंकि एम जो है हम लोग प्रोनाउंस में हम लोग साउंड जो है वो ए बोल रहे हैं, एम, तो साउंड जो हो रहा है ए आ रहा है, तो इसीलिए एन बैठेगा। माई फादर हैज़ एन MA डिग्री, एम ए बोल रहे हैं हम लोग, साउंड जो है ए बोल रहे हैं, तो इसीलिए एन बैठेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ साइलेंट एज। जब भी कोई वर्ड स्टार्ट है एज से, लेकिन हम लोग एज प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो किसी और तरीके से, मतलब एज जो है वो साइलेंट है, बाकी का वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है, तो उसे कहा जाता, उसमें एन बैठा जाता है। वो भी एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो देखिए प्रोनाउंसिएशन में कैसे करें, ऑनेस्ट, इसमें एज तो बोल ही नहीं रही हूँ, एज तो साइलेंट है, तो ओ कर रही हूँ, तो ओ इज़ अ वॉवल, इसलिए एन बैठेगा। इट्स एन आवर फॉर मी, आवर कैसे बोल रही हूँ, ओ बोल रही हूँ, ओ इज़ अ वॉवल, एज साइलेंट हो जा रहा है, इसलिए एन बैठेगा। नेक्स्ट, व्हेन वी रेफ़र टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी हम लोग रेफ़र करते किसी भी चीज़ को पहली बार, जैसे कि एग्जाम्पल में वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ जो मैं फ़र्स्ट टाइम रेफ़र कर रही हूँ, जैसे क्या आपको ड्रिंक करना है, आपको कुछ पीना है, तो वहाँ पे अ बैठेगा, मतलब जब कोई भी चीज़ पहली बार होता है ना, उसको उसी के बारे में बताया गया है। फिर मैं यहाँ पे क्या है, माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार, अ क्यों है, क्योंकि नया कार ख़रीदा गया, वो पहली बार, ठीक है। तो जो भी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम रेफ़र होगा उसमें ए बैठेंगे। नेक्स्ट, नंबर 6, to say that a person belongs to a particular religion before nationalities, तो ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ए हो या एन हो, जब भी कोई भी पर्सन बिलोंग करता है किसी भी रिलीजन के, पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, या किसी भी नेशनलिटीज़ के बारे में बात किया जाता है, वहाँ पे ए लगता है या एन लगता है। एन तब लगेगा जब वावल रहेगा, ए तब लगेगा जब कॉन्सोनेंट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोरिया इज़ अ जियो, तो ये किसी के बारे में, रिलीजन के बारे में बताया गया है, तो ये है ए, क्योंकि जे है इसलिए कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए बैठेगा। डेव इज़ एन इंग्लिश मैन, ठीक है, वो क्या है, नेशनलिटी है, तो इंग्लिश मैन है, तो वहाँ पे ई है, वॉवल है, इसलिए एन बैठेगा। नेक्स्ट, नंबर 7 इज़ द लास्ट पॉइंट, वाइल रेफरिंग टू एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जब भी किसी को रेफ़र किया जाता है किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है, जैसे किसी भी इंसान हो, एनिमल हो, किसी के बारे में बात करना है, रेफ़र कर रहा है किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू से, तो बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज़, तो एलिफेंट के बारे में बताया गया है, उसका कैसा नोज़ है, अ लॉन्ग नोज़, एल क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसलिए अ बैठेगा। नेक्स्ट, अ बेयर हैज़ अ टाइनी टेल, तो बेयर के पास कैसा टेल है, टाइनी टेल है। अब टी का जो टाइनी है वो टी क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसीलिए वहाँ पे ए बैठेगा। आई एम सॉरी, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, 8 इज़ द लास्ट पॉइंट, 7 नहीं था। तो 8 का क्या है, विथ नेम्स ऑफ जॉब्स, मतलब जब भी किसी के जॉब के बारे में बताया जाएगा, किसी पर्टिकुलर जॉब का नाम लेके बताया जाएगा, तो वहाँ पे ए या एन बैठेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ वेटर, तो वेटर है, किसी जॉब के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे अ लगेगा क्योंकि डब्ल्यू इज़ द कॉन्सोनेंट। मलाठी इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर जो है ई है, वॉवल है, इसलिए वहाँ पे एन लगेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया है मेरा पूरा ये वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, मैं हमेशा आप सबको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और
और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है द कब कब यूज़ करते हैं उसका वीडियोस मैं नेक्स्ट डे ज़रूर बना के आप सबको बताऊंगी, फुल एक्सप्लेनेशन करूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना आप समझ लोगे तो आगे भी समझ पाओगे कि द कैसे क्या बैठेगा। आई होप आप सबको अच्छा लगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।